Hello students, good evening. This is me, Kiran, your new faculty with the test book. So आज हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम का लास्ट जो है टाइम फेज आ गया है और आप सब लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि हमें किस तरीके से जो है अपने एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और किस तरीके से हमें अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज ये जो लास्ट का टाइम फेज होता है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पूरा साल बहुत कुछ पढ़ लिया है, बट लास्ट के टाइम फेज में 1 महीना 20 दिन हम लोग कुछ इस पॉइंट्स पे, ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग लैग कर जाते हैं कि जहाँ जो जो हमारा वीक पॉइंट बन जाता है एग्जाम में। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूं आप लोगों के लिए वो है कि हमें क्या अल्टीमेट हैक्स हैं ऐसे जो हमें यूजीसी नेट एग्जाम में अपने मार्क्स को ज्यादा स्कोर करने में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी जो है जुड़ने के बाद में चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरी फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं उनके टाइमिंग्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी बिफोर एग्जाम। मैंने इस लेक्चर को जो है वो 3-4 पार्ट्स में आपकी डिवाइड किया है आपकी स्ट्रैटेजी को, कि आपको, क्योंकि पूरा टाइम फेज जो है वो बहुत क्रूशियल होता है एग्जाम से पहले, आपने किस तरीके से एग्जाम के ड्यूरिंग जो है वो आपका मेंटल स्टेट क्या था या किस तरीके से आपने वहां पे परफॉर्म किया, वो हर एक चीज जो है वो आपके लिए और आपके एग्जाम, आपके मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। तो उसी बेसिस पे मैंने आपके लिए ऐसी स्ट्रेटेजी मैं लेके आई हूं जिसके बेसिस पे आपको जो हेल्पफुल रहेगी आपके मार्क्स ज्यादा एनहेंस करने में, मार्क्स बढ़ाने में और स्कोर करने में। अच्छा, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ये गारंटी है कि आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा आएगा और आपका एग्जाम जो है वो क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका एग्जाम क्लियर करने से जो है वो कोई नहीं रोक सकता है। तो ये लास्ट टाइम फेज है एग्जाम का, तो इसमें कोशिश कीजिए कि जितना जो आपने अच्छे से किया है उसको रिवाइज करें और इन टिप्स के साथ में, इन स्ट्रैटेजीज के साथ में जो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं, अगर आप पढ़ेंगे इस स्ट्रैटेजी के साथ में तो आपकी जो है वो एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, वो अब जो है ज्यादा दूर नहीं है। रिवीजन स्ट्रैटेजी बिफोर एग्जाम। तो अब एग्जाम से पहले का टाइम है, उस टाइम में आपको क्या, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज या क्या ऐसी जो है एक तरीके हैं जो आपको अपनाने चाहिए जिसकी वजह से आप जो है वो एग्जाम को क्लियर करें। अब आपने जितना पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं, अब टाइम है कि उसको हम और अच्छे से स्ट्रैटेजिकली उसको प्लान करके हम लोग अच्छे से रिवाइज कर सके, ताकि वो चीज जो है वो ऐड ऑन कर सके, हमारी रिवीजन जो है वो चीजों में, हमारे नॉलेज में ऐड ऑन कर सके। फर्स्ट है एनालाइज रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नाउ अब आपने पढ़ लिया, कंटेंट आपके पास में है, बट आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर वो आपको आइडिया नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अब आपने पढ़ लिया हवा में सारी चीजें, इतना सारा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, बट जो यूजीसी नेट के एग्जाम का पैटर्न होता है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसके अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको वो पैटर्न नहीं पता है तो आप जो है वो आपके उस वो पढ़ाई का, वो इतनी जो आपने तैयारी की है उसका आपके लिए कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं पहले उनको, रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स को, बिकॉज आप देखेंगे कि जो यूजीसी नेट के पहले जो क्वेश्चंस आते थे उनमें और अब रीसेंट टाइम में जो जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप रीसेंट टाइम के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के उनको एनालाइज करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के पैटर्न पे यूजीसी नेट जो है वो अब आपसे, उसमें क्वेश्चंस आपसे लोगों से पूछे जाते हैं। तो बेहतर रहेगा कि पिछले 10 साल के, 15 साल के क्वेश्चन उठाने से ज्यादा अच्छा है कि आप जो अभी पिछले कुछ 3-4 साल के रीसेंट जो क्वेश्चन पेपर्स है आप उनको उठाइए और उनको एनालाइज कीजिए कि किस पैटर्न पे यूजीसी जो है वो अब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा है। नो द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस के किस टाइप के, जैसे आपके असर्शन रीजंस क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्रोनोलॉजी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी आपका ये जो जून वाला साइकिल का एग्जाम था, इसमें क्रोनोलॉजी से रिलेटेड देयर वर 30-35 क्वेश्चंस जो आपके सिर्फ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आप वो रीसेंट पैटर्न पे किस तरीके से यूजीसी पूछ रहा है तो वो आप पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए कि अब किस ट्रेंड पे जो है वो यूजीसी उन क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा है। देन डिवाइड द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू यूनिट। चाहे अब आप पेपर 1 पढ़ रहे हैं, चाहे पेपर 2 पढ़ रहे हैं, आप कोई भी पेपर है आपका, चाहे फर्स्ट है चाहे सेकंड या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, आपका सिलेबस जो है वो यूनिट्स में डिवाइड होता है और हर यूनिट से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऐसे डिसाइड होता है। जैसे अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसमें पॉलिटी एक सेक्शन से आजकल जो है वो आजकल के पैटर्न में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी वाले सेक्शन से आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप उन क्वेश्चंस को यूनिट के हिसाब से डिवाइड करेंगे। इससे
होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि अगर फर्ज करिए आपकी अगर 10 यूनिट है, तो आपको पता चल जाएगा कि उन 10 यूनिट में से कौन सी ऐसी यूनिट है जिससे कि अभी यूजीसी नेट ज्यादातर क्वेश्चन उस पर्टिकुलर यूनिट से दे रहा है। तो आपको करना क्या है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको उस स्पेसिफिक यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, उसके क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। देन व्हाट वुड यू डू, मेक फैक्चुअल शॉर्ट नोट्स। अब क्योंकि ईयर जो होते हैं लास्ट मोमेंट पे होता क्या है कि हम लोग पढ़ के बहुत सारा चले जाते हैं और एग्जाम में बैठे हैं, सब कुछ भूल गए हैं और हमारी मेमोरी जो है वो एकदम से वाइप ऑफ हो गई है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो लास्ट का टाइम फेज है, आपने बहुत कंसेप्चुअल वीडियोस देखी होंगी, कंसेप्चुअल नोट्स बनाए होंगे, डिटेल नोट्स बनाए होंगे, तो अब आप उनको क्रिस्प कर लीजिए। जैसे ही अब आप उनका लास्ट टाइम रिविजन करने बैठते हैं, वैसे ही अब आप उन नोट्स से उठा करके जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे पर्टिकुलर ईयर्स है, किसी थिंकर की कोई बुक है या पर्टिकुलर जिसको आप बार बार जब याद करते हैं, दोहराते हैं, तो आप उस चीज को भूल जाते हैं। तो आप उन चीजों के क्या करेंगे, जैसे हर एक यूनिट के कुछ 5 से 6 पेजेस पे, 4-5 पेजेस पे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसके रिलेटेड बुक है, उससे रिलेटेड ईयर है, या कुछ ऐसा वर्ड, कीवर्ड है जो कि आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो आप उन चीजों के, उस इंफॉर्मेशन के क्या करेंगे, आप फैक्चुअल नोट्स बनाएंगे। अब उससे होगा क्या कि लास्ट टाइम पे जब आपका पहले के 4-5 दिन होंगे, तो आपको क्योंकि कंसेप्चुअल क्या है वो आप समझ चुके हैं, वो आप मगअप कर चुके हैं, वो आपके दिमाग में है, यहां बैठी हुई है वो चीज। बाकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वही इंसान जो है हमेशा अटकता है। तो आप क्या करेंगे, उस फैक्चुअल के नोट्स बनाएंगे और एग्जाम से जस्ट 4-5 दिन पहले सिर्फ आपको वो जो 4-5 पेजेस के नोट्स हैं, आपको सिर्फ वो जो है वो पढ़ के जाने पड़ेंगे। उससे आपके नोट्स को क्रिस्प करने में आपकी हेल्प होगी। Then revise what you have read and do not read something new। अब होता क्या है कि लास्ट टाइम जब प्रेशर आता है, जब एंग्जाइटी होती है, जब नर्वसनेस होती है स्टूडेंट्स को, तो लास्ट मोमेंट पे लगता है अरे ये छूट गया, ये छूट गया, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। तो वो सब पढ़ने के चक्कर में होता क्या है कि जो आपने पहले का भी पढ़ा है वो भी आप भूल जाते हैं। तो अभी लास्ट का कुछ टाइम फेज बचा हुआ है, तो जरूरी नहीं है या आपको ऐसा करना ही नहीं है कि आपने कुछ नया, कोई नई बुक उठा के आप उसको पढ़ने बैठ गए। तो होगा क्या, आपने जो पहले का भी पढ़ा हुआ है वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा और वो भी जो है वो चीजें पानी में चली जाएंगी। तो आपको करना क्या है कि जो आपने अभी तक पढ़ चुके हैं, अब कुछ नया मत पढ़िए। अभी तक आप जितना जो पढ़ चुके हैं, आप उसको सिर्फ क्या करेंगे कि उसी को आपको रिवाइज करनी है, वही चीज। आप कुछ भी नया जो है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नया पढ़ने से वो आपकी इंफॉर्मेशन फ्रेश मेमोरी है। आपने रिविजन का जो फॉर्मूला, अगर आप लोगों को पता हो कि जब हम कोई भी नई चीज पढ़ते हैं, वी हैव टू रीड आफ्टर 7 days, देन 21 days। तो ऐसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हमें उसको रिवाइज करना होता है, उसको याद रखने के लिए। तो कोई भी नई चीज आप पढ़ेंगे तो वो आपको फायदा नहीं है, बिकॉज इतना टाइम अभी आप लोगों के पास में बचा नहीं है कि आप 7 दिन के बाद, 21 दिन के बाद उसको फिर से रिविजन जो है उसकी कर पाएंगे। तो बेहतर यही है आप लोगों के लिए कि कुछ भी नया ना पढ़ के, जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, आप सिर्फ उसको ही जो है उसी का रिविजन आप करेंगे। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स एंड मॉक टेस्ट। अब होता है कि आपने पढ़ लिया है, बट जो एग्जाम प्रेशर होता है, जब आप एग्जाम में जाते हैं, वहां पे जब आप बैठते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वहां पे जो मेंटल स्टेट होता है स्टूडेंट्स का वो एकदम अलग होता है। तो आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आपका माइंड वही चीजें आपके सामने प्रेजेंट करता है, उसी तरीके से प्रेजेंट करता है, आपका एक मेंटल स्टेट जो है वो चेक होता है। तो बेहतर है कि आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने से जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने माइंड को उस स्टेट में लाने के लिए, आप उस फेज में, उस मूड में आने के लिए कि एग्जाम आ रहा है, अब तो क्रैक करना है हम लोगों को, तो वो अगर फेज में आपको आना है, तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हमारे टेक्स्ट बुक ऐप पे भी जो है वो बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आप उन मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन सेट्स हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, या और भी जो क्वेश्चन सेट्स हैं हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, आप उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि आपको एग्जाम से पहले किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अब 20 दिन में आपको किस तरीके से एग्जाम को लेके आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद है आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। कई बार होता क्या है कि आपने एक पेपर को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सेकंड पेपर जो उनका मेन पेपर होता है उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, और उस चक्कर में जो पहला पेपर जो होता है उसको एकदम से भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट पेपर में कम मार्क्स लाने की वजह से उनके साथ ऐसा होता है कि उनका ओवरऑल जो परसेंटेज होता है जो मार्क्स का, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप अपने टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, आप अपने रिविजन को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको दोनों ही एग्जाम, दोनों ही जो आपके पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों के ही लिए आपको बराबर टाइम, बराबर एफर्ट जो है वो आप लोगों को डालने पड़ेंगे। डेली 3 hours टू
पेपर 1, कोशिश कीजिए कि आप अगर पूरे दिन में से 3 घंटे पहले पेपर को दे, क्योंकि उसकी तैयारी आप आइडेंटिफाई कीजिए, पैटर्न वही रहेगा जो हम लोगों ने डिसाइड किया है अभी। आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा वीक एरिया है, फिर उसके बाद में जो है उस हिसाब से आप उतना टाइम उस पेपर को दीजिए। आप उस वीक जो आपका पॉइंट है फर्स्ट पेपर में, आप उसको जो है वो उस 3 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। फिर आपको क्या करना है, अभी आपने 3 घंटे जो आप पढ़ चुके हैं उसका आप रिविजन कर रहे हैं, फिर उसके बाद में 10 मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1 ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन उसके जो है वो मॉक टेस्ट लगाएंगे। अब मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सेकंड पेपर का उठाया है, अपना मेन पेपर है और उसका मॉक, अरे भैया फिर फर्स्ट पेपर में रह जाओगे, फिर उसके बाद तो वो आपका जो है वो आपकी नाव को ले डूबेगा पानी में। तो ऐसा आपको आप लोगों को उसको नहीं करना है। तो दोनों ही पेपर के, इसके भी मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और दूसरे पेपर के भी जो है वो मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं। ऑल्टरनेट डेज पे आप इसको लगाएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि लगातार अगर आप करेंगे तो रिविजन का टाइम आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। देन जब आपने मॉक टेस्ट लगाया है, फिर उसके बाद में नो योर वीक पॉइंट्स एंड देन रिवाइज अगेन। तो आप अब क्या करेंगे, जब आपने पहले पढ़ लिया है, रिवीजन किया है, फिर अब आप उसके बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद में जब उसको फिर से एनालाइज करेंगे, आपको समझ आएगा कि कहाँ किस पॉइंट पे आप जो है वो छूट जा रहे हैं, या आपकी तैयारी उतनी मजबूत नहीं है कि आपको जेआरएफ के और ज्यादा करीब लेके आ सके। तो आप उन वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ वीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डीआई वीक है, किसी का आईटी वीक होगा फर्स्ट पेपर में। तो आपको उन वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर बाकी अगले दिन जो है या उस वीक पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर यूनिट पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। देन अगेन रिवीजन। फिर उसके बाद में जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने उस पर कितना काम किया है उस वीक पॉइंट पे, या आपको और कितना ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऐसे ही लाइकवाइज आपको सेकंड पेपर के लिए भी 4 से 5 घंटे दिन में देना है। जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप जो है वो रिवाइज करेंगे। इसके कम से कम, क्योंकि यहाँ पे 50 मार्क्स है, यहाँ पे सेकंड पेपर में 100 मार्क्स है, तो 15 मॉक टेस्ट इस पेपर के आप लगाएंगे ऑन ऑल्टरनेट डेज। सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट पेपर के लिए किया है, इसके लिए भी आप ऑल्टरनेट डेज पे लगाएंगे। देन सिमिलरली यहाँ पे आपका नो योर वीक पॉइंट्स एंड देन रिवाइज अगेन। यहाँ पे भी जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको अपने वीक पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा, एंड देन यू विल बिल्ड योर फ्यूचर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दैट कि आपको किस पर्टिकुलर यूनिट पे आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, किसको और ज्यादा मजबूत करना है। जो एफर्ट्स आप अभी तक डाल चुके हैं उनको आपको बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ इसके चलते कि आप रिविजन नहीं करें, लास्ट टाइम पे आप पैनिक कर जाएं और जो है वो आप प्रेशर ले लें एग्जाम प्रेशर में आके, तो जितना पढ़ा है वो भी आपका बर्बाद हो जाए। ये आप लोगों को नहीं करना है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप इस तरीके से कि जो आपका वीक पॉइंट छूट जा रहा है, जहां पे आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, वो आपको उठा करके फिर से आपको जो है उसका रिविजन करना है। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ लिया है, ये कर लिया है, बट अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि मैम ये याद किया था, ये पढ़ा था हम लोगों ने, और एग्जाम में बैठे हम, और एग्जाम में बैठने के बाद में वो दिमाग में आई ही नहीं है वो चीज़। वो होता क्यों है कि आपके अंदर की आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप नर्वस हो जाते हो। तो उन रीजंस की वजह से आप कई बार प्रेशर में नहीं पढ़ पाते हो। सुबह उठे हो, अरे एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, सर पे आ गया, अब राग अलाप दिया पूरा दिन, बट उस तैयारी जो है वो किया नहीं आप लोगों ने बिल्कुल भी। तो वो नहीं करना है। प्रिपरेशन के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, आप अपना लाइफस्टाइल वो टाइम पीरियड में कैसे मेंटेन करते हैं। पूरा टाइम 24 घंटे पढ़ना भी नहीं है, और प्रेशर भी उस चीज का जो है इतना हो जाए कि आप वो पढ़ाई जो पढ़ा है वो दिमाग में भी नहीं जा रहा है आप लोगों के। तो वो गलती नहीं करनी है। इसीलिए आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए, अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाए और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर पाए, उसके लिए जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी आपको मेंटेन करना है एग्जाम में। जैसे शांत रहना है, ये आपका एग्जाम से पहले भी नर्वस नहीं होना है, हार्ट बीट अपनी नहीं बढ़ानी है, एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है। और एग्जाम का प्रेशर लेने का मतलब ये भी नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे। तो आपको वो प्रेशर लेना है, वो तैयारी करनी है, बट अपने आप को शांत रखते हुए, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखते हुए, पैनिक नहीं करना है। तो सबसे जरूरी है कि आपको काम रहना है, दिमाग से शांत रहना है। देन ईट हेल्दी। अब ऐसा नहीं है कि कुछ खाया उल्टा सीधा बाहर का खाया और फिर जो है वो बीमार हो गए, 10 दिन
छूट गया, तैयारी छूट गई है बीच में, फिर उसके बाद में फिर 10 दिन रोने बैठ गए, अरे 10 दिन तैयारी नहीं कर पाए हैं, अब क्या करें। तो ध्यान रखना है कि वो 10 दिन में आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना, अपनी हेल्थ पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है। देन प्रॉपर स्लीप, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे पड़े और 4 घंटे सो गए, 4 घंटे की नींद बहुत है, नहीं, आपको प्रॉपर जो है वो 6 से 7 घंटे जो है वो आपको नींद लेनी ही लेनी है, बिकॉज उसका आपकी प्रॉपर कितना आप स्लीप ले रहे हैं उसका आपके दिमाग पे और आपके मेमोरी जो आप लेते हैं, मेमोरी रिटेन करने की पावर पे बहुत ज्यादा उसका असर दिखाई देता है। फिर आपको पढ़ाई के साथ साथ जो भी आप हॉबी, किसी को डांस करना पसंद हो सकता है, किसी को खाना बनाना पसंद हो सकता है, किसी को और कोई एक्टिविटी हो सकती है, किसी को कोई गेम जो है वो किसी की हॉबी हो सकती है कि वो गेम आपको अच्छे से करना है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी दिन में चाहे आप आधा घंटा ही सही, आप वो आधा घंटा जो चीज आपको पसंद है, बिकॉज आपको नेक्स्ट डे काम करने के लिए अपनी मेमोरी को दोबारा से रिफ्रेश करना है, दोबारा से अपने दिमाग को आपको उसी पेस पे लेके आना है। तो उसके लिए ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी कि आप जो भी चीज आप पसंद करते हैं, जो भी आपकी हॉबी है, वो डांस है, गेम है, चाहे कुछ भी है, वो आधा घंटा आप खुद को देंगे और उस हॉबी को आप प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वो आपके दिमाग को रिफ्रेश कर दे और ताकि फिर से उसी ताकत के साथ में और उसी मजबूती के साथ में आप फिर से पढ़ने बैठ सकें। कंसिस्टेंसी, लगातार, ऐसा नहीं है कि आप खेलने लगे तो 1 घंटा खेलते रहे, 2 घंटे खेलते रहे, आपको याद ही नहीं है कि कितना आज आपने टाइम दिया है और कितना आपका टाइम जो है वो बाकी है उसको कैलकुलेट करना है। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है कि ऐसा नहीं है 4 दिन लगातार जम के मेहनत की है और फिर उसके बाद में 8 दिन जो है वो किताब को हाथ नहीं लगाया, बुक्स उठा के नहीं देखी है, तो वो फिर से जो आपने रिविजन की है वो सारी रिविजन आपको दोबारा से करनी पड़ेगी और उसका कोई फायदा आप लोगों को नहीं होगा। तो जरूरी है कि कंसिस्टेंसी, लगातार हर दिन, अब जितना दिन बचे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत जरूरी है कि इन दिनों में आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप लोगों की छूटनी नहीं चाहिए। ड्यूरिंग एग्जाम, अब ये तैयारी कर ली है बट एग्जाम के टाइम पे आप लोग पैनिक कर गए, अगर एग्जाम के टाइम पे आपने इतना प्रेशर ले लिया कि एग्जाम में बैठे जैसे ही वो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने आती है सब दिमाग से आपके साफ हो जाए, तो वो तो फिर और ज्यादा जो है वो बुरी परिस्थिति हो जाएगी कि भैया आपने 5 महीने 6 महीने, कुछ बच्चे हैं 1-1 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना मेहनत किया, इतना प्रैक्टिस किया है और फिर एग्जाम टाइम पे जो है वो आपने अपना कंट्रोल खो दिया है, तो वो चीज जो है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है आपके एग्जाम के लिए और आपके परफॉर्मेंस पे वो बहुत ज्यादा असर डाल सकती है। तो आपकी तैयारी के साथ साथ जो आपने एग्जाम से पहले जितनी प्रिपरेशन की है उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने एग्जाम के टाइम पे आपका मेंटल स्टेट क्या है, आपने किस तरीके से उसको प्लान किया। इसीलिए मैंने कहा है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन सेट्स हैं, वो लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीजें आपको इस दिन के लिए जो आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, वो मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, तो उस चीज में आपको वो और ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए आप एग्जाम के टाइम पे भी आप किस तरीके का मानसिक स्थिति है आपकी वो ध्यान में रखना और उस पर बहुत कंट्रोल होना चाहिए और उसके लिए आप लगाएंगे मॉक टेस्ट। अब एग्जाम में बैठ गए हैं तो ये नहीं है कि पहले पूरा पेपर आपने स्क्रीन आगे आगे करके, अब तो ऑनलाइन है तो आपने स्क्रीन आगे करके पूरा पेपर देख लिया और फिर उसके बाद अरे इसमें तो इतने क्वेश्चन है मुझे आते ही नहीं है या इतने क्वेश्चन है मुझे आते हैं, और फिर उसका प्रेशर लेके बैठ गए। होगा क्या, जो क्वेश्चन आता है वो भी आप लोगों को फिर नहीं आएगा, तो वो नहीं करना है। क्वेश्चन जो है आपका वो आपकी इच्छा है, आप फर्स्ट पेपर शुरू कीजिए, सेकंड पेपर शुरू कीजिए, बट जो आपको आते चलता है अब तो आपके पास में रिव्यू का ऑप्शन होता है, ठीक है, वो मार्क कीजिए, वो जब एग्जाम खत्म हो जाता है दोबारा उस पर आके आप कर सकते हैं। जहां पे भी आपको लगे क्या फंस रहे हैं किसी क्वेश्चन पे, आपको उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, बिकॉज होता क्या है कि लास्ट में आते आते फिर आपके टाइम शॉर्टेज की वजह से आप लोगों का एग्जाम रह जाता है, तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आपको रिव्यू लगा देना है। आप कहाँ पे जहां पे भी आप अटकेंगे आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन आता नहीं है, उसकी वजह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि कोई क्वेश्चन आते आते आप लोग गलत करके आते हो, तो वो नहीं करना है। जहां पे भी आपको लगे कि आप किसी क्वेश्चन पे अटक रहे हैं आपको उसको छोड़ देना है। यू हैव टू मार्क रिव्यू ओवर दैट, और एग्जाम खत्म होने के बाद में यू हैव टू कम बैक एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर टाइम बचता है तो। वरना जो आपको आता ही नहीं है, आपको जिसमें दिमाग लगाना है उसके चक्कर में वो भी क्यों बर्बाद करना है जो आप लोगों को आता है।
ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देन सेकंड, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जैसे जो आपके फर्स्ट पेपर में आपके पैराग्राफ आता है, ठीक है, उस पे आप फोकस कीजिए, बिकॉज वो क्या है, वो 5 मार्क्स आपके हाथ में है फर्स्ट पेपर से। ऐसे ही सेकंड पेपर में 2 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 मार्क्स का जिसका वेटेज होता है, तो वो आपको पहले प्रिपेयर करना है, पहले आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बिकॉज लास्ट में होता क्या है ना, जब टाइम शॉर्टेज होती है तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उसको अटेम्प्ट करेंगे। अरे ये तो आपकी एक मान के चलिए कि ये 15 मार्क्स जो हैं ये आपके एक फ्री के आपके मार्क्स हैं, उसके आंसर तो उधर ही कॉम्प्रिहेंशन में छुपे हुए हैं, तो आपको वो मार्क्स भी क्यों खराब करने। तो पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको लगता है टाइम कम रह गया या ये क्वेश्चन नहीं आया, पेपर अच्छा नहीं था, उस चक्कर में आप वो 15 मार्क्स भी जो है वो गवा बैठेंगे। तो वो नहीं करना है, ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट कर देना है, वो आपको, क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ देखोगे आपको समझ आ जाएगा। देन एलिमिनेट द ऑप्शंस, जहां आप फंस रहे हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैच द फॉलोइंग होते हैं, ठीक है, या ऐसे जब आप ऑप्शंस देखोगे तो अगर आपको उनमें से कोई एक भी आंसर पता है, ठीक है, कि जैसे मैच द फॉलोइंग में चार ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, अब मान लो उसमें से अगर आपको एक भी आता है, आप ऑप्शन देखिए, वो कई बार होता क्या है कि वो एक मैच उन चारों ऑप्शंस में से किसी एक में ही दिया होता है, ऑप्शन किसी एक में ही दिया होता है, तो आपको ज्यादा मेहनत बेफिजुली की करने की जरूरत ही नहीं है कि आप चारों को देखेंगे और फिर उन चारों को आपको एक एक मैच करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें से आपको जो आता है आप उसको ऑप्शंस में ढूंढेंगे, और कई बार एक ही ऑप्शन में ही दिया होता है, वो करेक्ट आंसर उसका जो होता है वो एक ही ऑप्शन में दिया होता है। आपने अगर वो पकड़ लिया तो बाकी के ऑप्शंस जो है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि आप बाकी चारों एक एक कर दिए या बाकी 3 जो हैं वो उनको भी आप मैच करने बैठेंगे, तो उतनी मेहनत जो है आप लोगों को नहीं करनी है। देन मार्क रिव्यू ऑन ट्रिकी क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट इन द एंड, तो आपको अभी जो ट्रिकी क्वेश्चंस जहां पे भी आप फंसेंगे तो आपको क्या करना है, उसको रिव्यू मार्क कर देना है, और उसको एंड में आके टाइम बचता है तो आपको फिर उस पर दिमाग लगाना है, क्योंकि आप बाकी चीजों से फ्री हो चुके होते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, आपको पता है जितना मुझे आता था मैं वो दे चुका हूं एग्जाम में या दे चुकी हूं, तो आपको फिर लास्ट में आकर के जो है वो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आप मेंटली उस टाइम पे फ्री हो चुके होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में बैठने के बाद में अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि बहुत बार आपने तैयारी बहुत अच्छी की होती है, बट उस टाइम पे जो प्रेशर होता है आप वो लोग हैंडल नहीं कर पाते, और उसके चलते आप बहुत स्टूडेंट्स 1 मार्क से 2 मार्क से एक क्वेश्चन से ऐसा छूट जाता है जेआरएफ होते होते। तो वो गलती नहीं करनी है। वो होता क्यों, मैम ये क्वेश्चन तो पढ़ा था, ये आता था, बाद में आके देखा हम लोगों ने वो स्टेटमेंट, मैम ये एक वर्ड पकड़ लिया होता तो हो जाता। तो वो गलती नहीं करनी है, शांत रहना है, पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ना है, और फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे अटेम्प्ट करना है। जिस तरीके से हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है, तैयारी पूरी करनी है, और आपको इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस तैयारी से, इस स्ट्रैटेजी से, इस राइट पाथ के थ्रू अगर आप अपने एग्जाम को अप्रोच करेंगे, तैयारी करेंगे इस लास्ट फेज में, तो आपका एग्जाम क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है, क्वेश्चन सेट वो प्रैक्टिस करने हैं, तो आप ये टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सेट्स मिल जाएंगे जहां पे आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लास्ट टाइम पे आपको रिविजन के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ऐप आप जो है इंस्टॉल कर लीजिए। उसके अलावा फाउंडेशन बैच है 1.0, जिसमें आपको बहुत सारे स्टडी नोट्स मिलेंगे, लाइव प्रिपरेशंस मिलेंगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेंगी। तो इस पे अगर आप लोगों को अभी फोकस नहीं करना है, लास्ट टाइम फेज है, इस पे आप लोग छोड़ दीजिए। अभी आप फोकस कीजिए सिर्फ अपने प्रैक्टिस पे, अपने जेआरएफ की तैयारी, अपने नेट की तैयारी को इतना पूरे मेहनत के साथ में, पूरे जज्बे के साथ में उसको बांध लीजिए। और मैं उम्मीद करती हूं कि इस अगर स्ट्रैटेजी के साथ में जो ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूं, जो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं, इस तैयारी से, इस स्ट्रैटेजी से अगर आप लोग अपनी तैयारी करेंगे तो आपका जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू।